जय हिंद दोस्तों, अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। कल हमने विषाणु जन्य रोग में रेबीज के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, रेबीज या फिर हाइड्रोफोबिया विषाणु जन्य रोग। आज हम पढ़ेंगे चिकन पॉक्स। वो चिकन पॉक्स है। ठीक है, चिकन पॉक्स यानी चेचक। चिकन पॉक्स यानी कि चेचक के बारे में हम पढ़ेंगे आज। ठीक है, देखिए, चेचक यानी कि चिकन पॉक्स, और क्या कहते हैं, ये है वीडियो नंबर 2। ठीक है, ये है डिसीज़ की वीडियो नंबर 2। चिकन पॉक्स यानी कि चेचक, विषाणु बेरिसिला जोस्टर। ठीक है, जोस्टर, बेरिसिला जोस्टर। ठीक है, चिकन पॉक्स कौन से विषाणु से होता है? बेरिसिला जेस्टर से, बेरिसिला जेस्टर से। ठीक है, और ट्रांसफॉर्मेशन मतलब फैलता कैसे है? चेचक संक्रमक व्यक्ति के सीधे संपर्क से अथवा उसकी वस्तुओं के द्वारा। मतलब ये फैलता कैसे? चिकन पॉक्स फैलता कैसे? चिकन पॉक्स फैलता है मतलब संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क में, मतलब उसके सीधे संपर्क में आ जाओ, या फिर उसके द्वारा यूज की हुई वस्तुओं के द्वारा, उसके द्वारा यूज की हुई वस्तुओं का तुम यूज करो तो तुम्हें भी चेचक यानी चिकन पॉक्स हो जाएगा। ठीक है, संक्रमण अवधि, चिकन पॉक्स की संक्रमण अवधि कितनी है? 12 से 16 डेज। ठीक है, 12 से 16 दिन। ठीक है, और अफेक्टेड ऑर्गन और ऑर्गन मतलब अंग। अफेक्टेड ऑर्गन क्या है? संपूर्ण शरीर। ठीक है, चेचक से संपूर्ण शरीर अफेक्टेड होता है, मतलब प्रभावशाली होता है। ठीक है, इसके सिम्टम्स मतलब लक्षण, चेचक या फिर चिकन पॉक्स के लक्षण क्या है? बुखार, सिर दर्द, त्वचा पर लाल दानों का बनना। ठीक है, मतलब चेचक, अगर आपको चेचक हो जाए तो आपको क्या हो सकता है, मतलब क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे? सिम्टम्स क्या क्या दिखाई देंगे? देखिए, बुखार हो जाएगा, सिर दर्द होगा, और त्वचा पर लाल दानों का बनना। ठीक है, अब देखिए इसकी रोकथाम तथा इलाज। चेचक या फिर चिकन पॉक्स का रोकथाम तथा इलाज क्या है इसका? संक्रमित व्यक्ति से दूरी और कैलामान। ठीक है, और कैलामान मतलब इसका रोकथाम है, चेचक का रोकथाम है संक्रमित व्यक्ति से उससे दूरी बनाए रखें और कैलामान का यूज करें। कैलामान एक मतलब दवाई आती है, उसका यूज करें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पोलियो। ठीक है, पोलियो ये भी एक जीवाणु जनित अभी हम पढ़ रहे हैं इस वीडियो में विषाणु जनित रोग। ठीक है, सभी विषाणु जनित रोग हैं। पोलियो, देखिए पोलियो मतलब वायरस मतलब विषाणु। ठीक है, वायरस मतलब विषाणु। कौन से विषाणु से होती है? वायरस से होती है, एंटोवायरस। ठीक है, एंटोवायरस के कारण होता है पोलियो। ठीक है, एंटोवायरस के कारण होती है ठीक है, एंटोवायरस के कारण होता है पोलियो। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन, विषाणु का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, फैलता कैसे है? घरेलू मक्खी तथा दूषित भोजन एवं जल के द्वारा। ठीक है, क्या कहते हैं, एंटोवायरस, और ये फैलता किसके कारण है? घरेलू मक्खी तथा दूषित भोजन एवं जल के द्वारा फैलता है। ठीक है, घरेलू मक्खी तथा दूषित भोजन एवं जल के द्वारा फैलता है। ठीक है, और इफेक्टेड ऑर्गन क्या है? इफेक्टेड ऑर्गन मतलब अंग। प्रभावी अंग कौन कौन से होते हैं इससे? ठीक है, क्या है ये इफेक्टेड ऑर्गन? ठीक है, इफेक्टेड ऑर्गन मेरुरज्जु। ठीक है, पोलियो है ना, पोलियो से सबसे ज़्यादा इफेक्टेड क्या होता है? मेरुरज्जु। देखो पोलियो है ना, देखो है पोलियो। ठीक है, पोलियो है, और क्या है? पोलियो से सबसे ज़्यादा इफेक्टेड ऑर्गन कौन सा होता है? मेरुरज्जु सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होती है पोलियो से। ठीक है, इसके लक्षण यहाँ पे सिम्टम्स देखिए। प्रारंभ में बुखार तथा सिर दर्द। प्रारंभ में बुखार तथा सिर दर्द,
तथा बाद में लकवा जैसे लक्षण, मतलब पोलियो के लक्षण क्या है, सिम्टम्स क्या है, प्रारंभ में बुखार होगा तथा सिर दर्द भी होगा और तथा बाद में लकवा जैसे लक्षण भी दिखाई देंगे। ठीक है। प्रिवेंशन और कॉज, मतलब रोकथाम तथा इलाज। प्रिवेंशन और कॉज, ठीक है, रोकथाम तथा इलाज। पोलियो रोधी, ठीक है, पोलियो रोधी टीके के द्वारा तथा मुख द्वारा दी जाने वाली दवा के द्वारा। ठीक है। पोलियो से कैसे बचा, मतलब रोकथाम तथा इलाज क्या है इसकी, रोकथाम तथा इलाज है पोलियो रोधी टीके के द्वारा तथा मुख द्वारा दी जाने वाली दवा के द्वारा। ठीक है। पोलियो, ठीक है, पोलियो वैक्सीन इज इन्वेंटेड बाई, ठीक है, पोलियो वैक्सीन इज इन्वेंटेड बाई जॉन्स साल्क 1912 में। मतलब पोलियो वैक्सीन किसके द्वारा मतलब डिस्कवर की गई थी या बनाई गई थी, इन्वेंटेड की गई थी, किसके द्वारा की गई थी, तो जॉन्स साल्क ने 1952 में पोलियो की दवाई बनाई थी। जॉन्स साल्क ने 1952 में 1952 में जॉन्स ने पोलियो की दवाई का इन्वेंशन किया था। ठीक है। ओरल वैक्सीन मतलब मुख द्वारा दी जाने वाली दवा। ठीक है। ओरल वैक्सीन, मुख द्वारा दी जाने वाली दवा किसने की थी, मुख द्वारा दी जाने वाली दवा की खोज किसने की थी या किसने बनाई थी, इन्वेंटेड किसने किया था, डिस्कवर किसने किया था या खोज करा था, कौन है, अल्बर्ट सेविन ने मुख में दी जाने वाली दवा की खोज की थी। और क्या कहते हैं, वैक्सीनेशन वाली दवा किसने की थी, जॉन्स साल्क ने 1952 में। ठीक है। जॉन्स साल्क ने 1952 में। ठीक है। और मुख में दी जाने वाली दवा की खोज किसने की थी, अल्बर्ट सेविन। नेक्स्ट देखिए, डेंगू फीवर या फिर डेंगू ज्वर या फिर इसे डेंगू फीवर को ही कहते हैं ब्रेक बोन फीवर, मतलब हड्डी तोड़ ज्वर। ठीक है। डेंगू फीवर को हम किस नाम से जानते हैं, ब्रेक बोन फीवर, हड्डी तोड़ ज्वर। ठीक है। इसके देखिए किस वायरस से हुआ है जी, वायरस मतलब विषाणु, किस वायरस से हुआ है, अरबो वायरस से हुआ है। ठीक है। अरबो वायरस से होता है डेंगू ज्वर या हड्डी तोड़ ज्वर, अरबो वायरस। ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है इसका, किसका पता, डेंगू ज्वर का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है मादा एडिस तथा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से। ठीक है। डेंगू ज्वर या फिर हड्डी तोड़ ज्वर का ट्रांसमिशन मतलब फैलता कैसे, मादा एडिस तथा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से। ये मच्छरों की विशेष प्रजाति होती है क्यूलेक्स मच्छर। ठीक है। जिसके काटने से डेंगू ज्वर या फिर हड्डी तोड़ बुखार हो जाता है। ठीक है। ज्वर हो जाता है। इसकी संक्रमण अवधि कितनी है, डेंगू ज्वर की संक्रमण अवधि कितनी है, 4 से 8 दिन है इसकी संक्रमण अवधि। और क्या है, इफेक्टेड ऑर्गन क्या है, प्रभावशाली अंग। सबसे ज़्यादा प्रभाव कौन कौन से अंग पे पड़ता है, यकृत, फेफड़े, हृदय इत्यादि। ठीक है। डेंगू ज्वर या फिर हड्डी तोड़ ज्वर से यकृत, फेफड़े, हृदय इत्यादि अधिक इफेक्टेड होते हैं। ठीक है। अब देखिए इसके सिम्टम्स क्या हैं, डेंगू ज्वर के या फिर हड्डी तोड़ ज्वर के सिम्टम्स हैं सिर दर्द, बुखार और नंबर 2 है पेशियों तथा जोड़ों में दर्द। मतलब जब डेंगू हो जाएगा, मतलब जब डेंगू होने के लक्षण हैं, आपको लगेगा कि डेंगू है तो पता है उसके लक्षण क्या क्या हैं। उसके लक्षण है सिर दर्द, बुखार होगा, सिर में दर्द होगा और पेशियों तथा जोड़ों में दर्द होगा। ठीक है। पेशियों तथा जोड़ों में भी दर्द होगा। इसका देखिए आप प्रिवेंशन और कॉज, रोकथाम तथा इलाज, प्रिवेंशन और कॉज।
रोकथाम तथा इलाज क्या है? मच्छरों के प्रति रोक हाँ ठीक है, मच्छरों के प्रति रोक किधर गया ये? मच्छरों के प्रति रोकथाम तथा पीसीएम दवाइयों का उपयोग। ठीक है, इसका रोकथाम कैसे कर सकते हैं हम? इसकी रोकथाम कर सकते हैं डेंगू ज्वर की, हड्डी तोड़ ज्वर की रोकथाम कैसे कर सकते हैं हम? मच्छरों के प्रति रोकथाम तथा पीसीएम दवाइयों का उपयोग। ठीक है, अब देखिए खसरा, मीसेज मतलब खसरा। ठीक है, मीसेज खसरा किस वायरस से फैलता है? ये फैलता है रुबेला या मिक्सोमोरबेली। ठीक है, खसरा फैलता है किस वायरस के काटने से फैलता है? रुबेला या फिर मिक्सोमोरबेली। ठीक है, ये हो गए मीसेस खसरा। ठीक है, मीसेस खसरा मीसेस मतलब खसरा, रुबेला या फिर मिक्सोमारबेली। ठीक है, ट्रांसमिशन कैसे होता है? फैलाव इसका ट्रांसमिशन होता है हवाओं के द्वारा। ठीक है, खसरा फैलता कैसे? इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है खसरा का? हवाओं के द्वारा, हवा के द्वारा ये फैलता हो। क्यों? किस वायरस के काटने से होता है? रुबेला या फिर मिक्सोमारबेली। ठीक है, और इफेक्टेड ऑर्गन क्या है? इससे कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं खसरा से? लीवर मतलब यकृत, स्किन मतलब त्वचा। ठीक है, खसरा से यकृत और त्वचा को अधिक प्रभावित करता है खसरा। ठीक है, और केंद्रीय तंत्र का तंत्र। ठीक है, नंबर 2 केंद्रीय तंत्र का तंत्र। ठीक है, खसरा केंद्रीय तंत्र का तंत्र और यकृत त्वचा आदि को इफेक्टेड करता है। ठीक है, और इसकी संक्रमण अवधि कितनी है खसरा की? खसरा की संक्रमण अवधि है 12 से 21 डेज। ठीक है, संक्रमण अवधि है 12 से 21 डेज। ठीक है, 12 से 21 डेज है इसकी संक्रमण अवधि। इसके सिम्टम्स क्या हैं? लक्षण क्या होंगे? खसरा होगा तो कैसा प्रतीत होगा या कैसा महसूस होगा? सिर दर्द होगा, बुखार होगा, सर्दी होगी और पलटी होना मतलब वोमिटिंग भी होगी, पलटी भी आएगी, वोमिटिंग। ठीक है, सिर दर्द मतलब जो खसरा होगा तो क्या क्या लगेगा आपको अपने शरीर में? जैसे सिर दर्द होगा तेज़ी से, बुखार आएगा, सर्दी होगी और पलटी होना। ठीक है, वोमिटिंग होगी जब आपको खसरा होगा। ठीक है, इसकी प्रिवेंशन और क्योर क्या है? प्रिवेंशन एंड क्योर रोकथाम तथा इलाज क्या है? गामा ग्लोयूलिन के टीके के द्वारा। ठीक है, इसकी खसरा को रोका कैसे जा सकता है? खसरा को रोका जा सकता है गामा ग्लोयूलिन के टीके के द्वारा खसरे को रोका जा सकता है। ठीक है, कि कोई पूछे मतलब खसरा की रोकथाम के लिए कौन से टीके का यूज किया जाता है तो लिखेंगे तो होगा गामा ग्लोयूलिन के टीके के द्वारा। ठीक है, डिस्कवर मतलब गामा ग्लोयूलिन के टीके के डिस्कवर मतलब खोजकर्ता कौन है? जॉन एंड्रस 1663 में। ठीक है, गामा ग्लोयूलिन के टीके की खोज किसने की थी? जॉन एंडरसन ने 1963 में की थी। ठीक है, जॉन एंडरसन ने 1953 में की थी। या फिर ऐसे कोई बोले कि खसरा के टीके की खोज किसने की थी? तो जॉन एंडरसन ने, और कब की थी? 1963 में की थी। यह है कनफड़े या गलसुआ जिसे बोलते हैं मप्स। ठीक है, मप्स यह नेक्स्ट बीमारी है कनफड़े या फिर गलसुरा। कौन से किस विषाणु से होती है? पैरामिक्लो वायरस के कारण होती है। ठीक है, पैरामिक्लो वायरस के कारण होती है कनफड़े या फिर गलसुरा। कनफड़े या फिर गलसुरा नामक बीमारी पैरामिक्लो वायरस के कारण होती है।
और इसका ट्रांसफॉर्मेशन मतलब फैलती कैसी है, प्रत्यक्ष संपर्क में के द्वारा, मतलब संपर्क में आने से फैलता है, कनफड़े या फिर गलसुरा, ठीक है, कनफड़े या फिर गलसुरा प्रत्यक्ष संपर्क के द्वारा फैलती है, ठीक है। मतलब अब इससे इफेक्टेड ऑर्गन क्या है, मतलब इफेक्टेड ऑर्गन मतलब प्रभावशाली अंग कौन कौन से होंगे, ग्लैंड यानी कि ग्रंथियाँ, ठीक है। कनफड़े से हमारी ग्रंथियाँ प्रभावित होती हैं, ठीक है, ग्रंथियाँ प्रभावित होती हैं। और इसकी संक्रमण अवधि यानी टाइम पीरियड कितना है, संक्रमण अवधि है 2 से 3 वीक, ठीक है, 2 से 3 वीक में पूर्ण तरह से हो जाता है, ठीक है। और इसके सिम्टम्स मतलब लक्षण क्या है, कनफड़े या फिर गलसुरा के सिम्टम्स यानी लक्षण बुखार तथा ग्रंथियों में सूजन, ठीक है। जब हमको कनफड़े या गलसुरा हो जाता है तो हमको तेजी बुखार और हमारी ग्रंथियों में सूजन आ जाती है, ठीक है। और देखिए इसकी प्रिवेंशन एंड क्योर क्या है, टीके के द्वारा, ठीक है, टीके के द्वारा प्रिवेंशन एंड क्योर। और डिस्कवरर कौन है, मतलब कनफड़े या फिर गलसुरे के टीके की खोज किसने की थी, मौलिक हिलेमैन ने, ठीक है, मौलिक हिलेमैन ने गलसुरा या फिर कनपेड़ या फिर गलसुरा की खोज की थी, कनपेड़ या फिर गलसुरा की खोज किसने की थी, मौलिक हिलेमैन ने, ठीक है, मौलिक हिलेमैन ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, स्मॉल पॉक्स मतलब छोटी माता, स्मॉल पॉक्स यानी कि छोटी माता विषाणु किस विषाणु के कारण होती है, ये बेरियोला विषाणु के काटने से होती है स्मॉल पॉक्स। छोटी माता किस विषाणु के काटने से होती है, बेरियोला किस विषाणु के संपर्क में आने या फिर काटने या संपर्क में आने से होती है, बेरियोला विषाणु, ठीक है, बेरियोला विषाणु के संपर्क या काटने से फैलती है स्मॉल पॉक्स, ठीक है, स्मॉल पॉक्स बेरियोला विषाणु के संपर्क में आने से होती है। और क्या ट्रांसमिशन क्या है, संक्रमित व्यक्ति के प्रत्यक्ष और संपर्क के द्वारा तथा उसकी वस्तुओं के द्वारा, मतलब इसका छोटी मात्रा यानी स्मॉल पॉक्स का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है इसका मतलब संक्रमित व्यक्ति के प्रत्यक्ष में संपर्क में आने पर तथा उसके द्वारा प्रयोग की गई वस्तुओं के प्रयोग करने पर आपको भी स्मॉल पॉक्स हो सकता है, ठीक है। अब क्या है, इससे इफेक्टेड ऑर्गन मतलब प्रभावी अंग कौन कौन से हैं, इफेक्टेड ऑर्गन कौन कौन से हो सकते हैं, हमारा संपूर्ण शरीर स्मॉल पॉक्स से इफेक्टेड हो जाता है, ठीक है। संक्रमण अवधि कितनी है, 12 डेज यानी 12 दिन, संक्रमण अवधि है 12 दिन। इसके सिम्टम्स क्या है, इसके लक्षण मतलब स्मॉल पॉक्स के लक्षण क्या क्या हैं, स्मॉल पॉक्स के लक्षण है तेज बुखार, सिर तथा पीठ में दर्द, तेज बुखार तथा सिर तथा पीठ में दर्द, त्वचा पर दादों का बनना इत्यादि, मतलब इसके सिम्टम्स हैं। मतलब जब छोटी माता से आपका शरीर इफेक्टेड होगा तो तेज़ बुखार आएगा, सिर दर्द होगा, पीठ में भी दर्द होगा और त्वचा पर दादों का बनना इत्यादि, ठीक है। POS मतलब प्रिवेंशन एंड क्योर, ठीक है, PS शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, प्रिवेंशन और क्योर। टीके के द्वारा कैलामाइन, ठीक है, टीके के द्वारा या कैलामाइन के द्वारा, ठीक है, टीके के द्वारा तथा कैलामाइन के द्वारा, या फिर इफेक्टेड पर्सन को अकेले रखा जाता है, ठीक है। मतलब जैसे छोटी माता या स्मॉल पॉक्स हो जाती है उस व्यक्ति को अकेले में रखा जाता है, ठीक है। प्रिवेंशन एंड क्योर क्या, रोकथाम क्या, टीके के द्वारा या कैलामाइन के द्वारा, ठीक है, इफेक्टेड पर्सन को अकेले रखा जाता है, ठीक है। या फिर इफेक्टेड पर्सन को अकेले कमरे में रख दो जिससे कि किसी और को ना हो जाए, क्योंकि इसका ट्रांसमिशन होता है संक्रमित व्यक्ति के प्रत्यक्ष के संपर्क के द्वारा तथा उसकी वस्तुओं के द्वारा। जब उसके पास आदमी नहीं जाएगा तो उसे भी नहीं होगा। इससे हम इसकी प्रिवेंशन एंड क्योर कर सकते हैं, ठीक है, रोकथाम तथा इलाज कर सकते हैं इसका, ठीक है। और इन्वेंटर कौन है, मतलब इसके टीके के इन्वेंटर कौन है, एडवर्ड
जेनर, एडवर्ड जेनर, ठीक है। छोटी माता की वैक्सीन की खोजकर्ता कौन है? एडवर्ड जेनर, ठीक है। एडवर्ड जेनर ने छोटी माता की टीके की खोज की थी, ठीक है, एडवर्ड जेनर। अब हम पढ़ेंगे एड्स, AIDS, एड्स, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एड्स। ठीक है, AIDS, एड्स क्या है? अक्यूर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी, और क्या है? डिफिशियंसी सिम्टम्स, ठीक है, सिम्टम्स, ठीक है। एक्यूट इम्यूनो डेफिशिएंसी, ठीक है, डेफिशिएंसी है, ठीक है, डेफिशिएंसी, और क्या है? सिम्टम्स, ठीक है। एक्यूट इम्यूनो डेफिशिएंसी और सिम्टम्स, ठीक है, एड्स की फुल फॉर्म है, ठीक है जी। वायरस किस वायरस के कारण से होता है जी? HIV, ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी, ठीक है, ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस के काटने से होता है, ठीक है। वायरस होता है शॉर्ट फॉर्म HIV वायरस के काटने से एड्स होता है। संपर्क एड्रो वायरस का परिवार है, ठीक है। HIV एड्रो वायरस का परिवार है। HIV किसका परिवार है? एड्रो वायरस का परिवार है। और क्या है? लेंटो वायरस सदस्य, तथा इसकी सदस्यता क्या? लेंटो वायरस का सदस्य है। और एड्रो वायरस परिवार इसका HIV का एड्रो वायरस परिवार है, और सदस्य किसका है? लेंटे वायरस का सदस्य है, ठीक है। इसका ट्रांसमिशन देखिए, एड्स का ट्रांसमिशन संक्रमित रक्त तथा लैंगिक संबंधों के द्वारा, ठीक है। एड्स का ट्रांसफॉर्मेशन होता है संक्रमित रक्त तथा लैंगिक संबंधों के द्वारा। और इफेक्टेड ऑर्गन क्या है इससे? रोग प्रतिरोधक तंत्र, ठीक है। इससे प्रभावशाली अंग कौन सा होता है? सबसे ज़्यादा प्रभाव किस अंग पे पड़ता है? रोग प्रतिरोधक तंत्र पर, ठीक है, रोग प्रतिरोधक तंत्र। सिम्टम्स क्या है इसके? लक्षण, एड्स के लक्षण क्या है? एड्स के लक्षण है बुखार का आना लेकिन कारण का स्पष्ट ना होना, ठीक है। इसके लक्षण है बुखार का आना लेकिन कारण स्पष्ट ना होना, मतलब कारण पता ही नहीं चलेगा बुखार हो। और शरीर के भार में कमी, ठीक है। जब आपको एड्स होगा तो आपका शरीर का वजन एकदम डिक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है, गिरता हुआ चला जाएगा। इसका प्रिवेंशन एंड क्योर क्या है? रोकथाम तथा इलाज है संक्रमित रक्त की रोकथाम, मतलब उसके शरीर में जो संक्रमित रक्त है उसकी रोकथाम, मतलब उसे निकलवा दें, उसे दूसरा रक्त चढ़वा दें, ठीक है। यही है संक्रमित रक्त की रोकथाम, ठीक है। संक्रमित रक्त का रोकथाम मतलब उसके रक्त में, मतलब उसका रक्त हो गया संक्रमित तो उसमें रक्त तो बदलना पड़ेगा, या फिर उसमें वैक्सीन लगवाओ, फिर वैक्सीन से रुकेगा, ठीक है। रोकथाम तथा इलाज और परीक्षण क्या है इसका? परीक्षण होता है एलिस द्वारा, ठीक है, एलिसा द्वारा, ठीक है। परीक्षण क्या है? एलिसा। इसकी फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉर्बेंट एसएसी, ठीक है, एसएसी। इसकी फुल फॉर्म क्या है? एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉर्बेंट एसेस, ठीक है, एसेस अलीसा की फुल फॉर्म, ठीक है। यह परीक्षण, मतलब ये एक परीक्षण होता है जब आपको एड्स हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। PCR, ठीक है, ये भी एक परीक्षण होता है। PCR का भी परीक्षण होता है, जैसे बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। ये भी एक परीक्षण होता है जब आपको एड्स हो जाएगा, ठीक है। PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। और वेस्टर्न सॉल्ट, ये भी एक आपका परीक्षण होगा, वेस्टर्न सॉल्ट। और RIP एक परीक्षण है, ये भी होगा जब आपको एड्स होगा, ठीक है।
वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कल हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इन्फ्लुएंजा या फिर फ्लू, इन्फ्लुएंजा या फ्लू।